तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे तथा अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर की क्लास, जो कि 29 अक्टूबर का करंट अफेयर है, बेहद ही बेस्ट टॉपिक और बेस्ट क्वेश्चनों के साथ। तो दोस्तों, आपसे पुनः आग्रह है कि जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि उन दोस्तों के साथ भी इसमें अन्य पॉइंट जुड़े हुए हैं और उनको कंटेंट भी प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन है इस प्रकार से। अक्टूबर 2025 में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं। तो अक्टूबर 2025 में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं कैथरीन कॉनोली, यानी कि एक का सी आंसर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, आयरलैंड में स्वतंत्र वामपंथी नेता कैथरीन कॉनोली देश की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी हीथर हमफ्रीज को पराजित किया। किसे? हमफ्रीज इनके अपोजिट में खड़ी हुई थी और वो पराजित हो गई हैं। आयरलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। राजधानी डबलिन हो जाएगी, करेंसी यूरो और प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन जी हैं। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, स्पेन के ओशन स्काई 2025 नामक वायुसेना अभ्यास में भाग लेने वाले पहले गैर नाटो देश कौन बन गया। तो पहला गैर नाटो देश कौन बना है दोस्तों, तो वो बना है फ्रांस। कौन सा? फ्रांस, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पॉइंटों पर पॉइंट हो जाएंगे। पॉइंट है, अभ्यास का नाम ओशन स्काई 2025, आयोजक स्थान स्पेनिश वायुसेना। ठीक है, स्थान हो जाएगा गैंडो एयरवेज स्पेन का। अवधि हो जाएगी 20 से 31 अक्टूबर 2025। भाग लेने वाला गैर नाटो देश भारत हो जाएगा, भारतीय वायुसेना। उद्देश्य, इसमें भाग लेने वाले देशों के बीच पारस्परिकता को बढ़ाना, हवाई युद्ध कौशल को तेज करना और पारस्परिक लर्निंग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने वारन बाबरा वन्य जीव अभयारण्य में लगभग 50 साल बाद काले हिरण की आबादी को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है। तो कहाँ कहाँ के ना गया है, तो वो क्या है आपका 3 का सी आंसर इज राइट आंसर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने काले हिरण ब्लैक बक को उनके प्राकृतिक आवास में वापस लाने के लिए 2021 से 26 तक 5 वर्षीय पुनर्परिचय कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से वारन बापरा वन्य जीव अभयारण्य में लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क और बिलासपुर के कानन पेंडारी जूलॉजिकल गार्डन से 77 काले हिरण स्थानांतरित किए हैं। नोट। अच्छा, इसका जो सही पार्ट होगा, इसका भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत काले हिरण शिकार का प्रतिबंध किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, अक्टूबर 2025 में भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए मरणोपरांत विज्ञान सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया? जयंत विष्णु नालिकार जी को सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि देश ने परमाणु ऊर्जाओं से चलने वाली 9M730 यूरेनिस्टिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो किसने किया है दोस्तों? तो वो क्या है हमारे, किसने? रूस ने किसने किया है? रूस ने, यानी कि 5 का वी आंसर इज राइट आंसर। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु इंजन वाली क्रूज मिसाइल 9M730 बुरीवेस्टेनिक के सफल परीक्षण की घोषणा की है। यह एक परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल है जो 14,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने में सक्षम है। वो लगभग 15 घंटे तक हवा में रह सकती है। मिसाइल की खासियत है, यह परमाणु ऊर्जा से संचालित है, जिससे इसकी रेंज लगभग असीमित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, 40वें यूरोपीय शतरंज क्लब प्रतियोगिता 2025 डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने कौन सा पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। 6 का ए आंसर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ पॉइंटों का पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। डी गुकेश ने ओपन सेक्शन
में अपनी टीम सुपर चेस रोमानिया की ओर से खेलते हुए व्यक्तिगत बोर्ड प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, आइए तब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। दिव्या देशमुख ने महिला सेशन में अपनी टीम के रसल चेस मेटो कार्लो मोनाको की ओर से खेलते हुए व्यक्तिगत बोर्ड प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इस टूर्नामेंट का आयोजन 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक रोडोस पैलेस ग्रीस में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन हो जाएगा सात इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सात इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आयोजित 22वें आसियान शिखर सम्मेलन का वर्चुअल रूप से संबोधित किया है? तो कहाँ किया है? तो कुआलालंपुर, जो कि पड़ता है मलेशिया में। और ये सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के कुछ पॉइंट हो जाएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 22वां शिखर सम्मेलन 2025 तिथि 26 अक्टूबर 2025। आयोजक स्थल कुआलालंपुर मलेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया, जबकि भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑन साइट प्रतिनिधित्व किया था। मुख्य विषय होगा वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए साझेदारी को मजबूत करना और आतंकवाद से निपटना। थीम हो जाएगी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इस सम्मेलन 2026 में एशियान समुद्री सहयोग पर घोषित करने पर सहमति बनी है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा अक्टूबर 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 150 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को 4 साल के अंतराल के बाद बहाल कर दिया गया? तो कहाँ के किया गया? जम्मू कश्मीर, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के कुछ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। दरमूव की शुरुआत 1972 में शुरू हुई थी, जब महाराज गुलाब सिंह ने शिमला में सेंट्रल सरकार की तरह राजधानी गर्मी और श्रीनगर से शीतकाल में जम्मू स्थानांतरित करने की पद्धति अपनाई थी। ठीक है दोस्तों, इस व्यवस्था को जून 2021 में रोक दिया गया था और अक्टूबर 2025 से पुनः बहाल कर दिया गया है। ठीक है, इस परंपरा के तहत नागरिक सचिवालय और अन्य सरकारी कार्यालय जम्मू कश्मीर शीतकालीन राजधानी और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन स्थानांतरित किए जाते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्टूबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार को सारंडा के हरे भरे साल वनों को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश किया है? तो कहाँ के किया है? तो दोस्तों वो क्या है? झारखंड, यानी कि नौका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं इसके पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को पश्चिमी सिंहभूमि जिले में स्थित सारंड वन क्षेत्र के लगभग 31,468.25 हेक्टेयर को तुरंत वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का आदेश दिया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, संरक्षण का उद्देश्य यह है कि सारंड को, जो एशिया का सबसे बड़ा साल वन है और बाघों तथा हाथियों सहित समृद्ध जीव विविधता का घर है, जो अवैध खनन और वनों की कटाई से होने वाली पर्यावरणीय क्षरण से बचाने के लिए दिया गया है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इज इम्पोर्टेंट। अक्टूबर 2025 में किस राज्य सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना में शामिल होने के लिए केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो किस राज्य सरकार की किए हैं? केरल, यानी कि 10 का सी आंसर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के कुछ पॉइंट हो गए। पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना शुरुआत की गई है। पीएम श्री योजना 7 सितंबर 2022 से शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य मौजूद स्कूलों को गुणवत्ता रूप से मजबूत करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करना है और उन्हें समय से पूर्व आदर्श स्कूल बनाना है। ठीक है, अगर बात करें NEP 2020 की, तो 6 स्तंभ थे। अवधि हो जाएगी 2022 से 23 से 2026 से 27। ठीक है, लागत हो जाएगी 27,360 करोड़ रुपए की इसमें लागत आ रही है इस प्रोजेक्ट में। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान का नाम मोथा किस देश ने रखा है? तो किस देश ने रखा है? तो वो रखा है आपके भारत ने, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नहीं सॉरी, भारत ने नहीं, थाईलैंड ने रखा है। थाईलैंड ने, यानी कि क्या रहेगा? डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं इसके बारे में। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती थाईलैंड से नामित किया गया है। ठीक है, यह 2025 का पहला बड़ा चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में विकसित हुआ है। इससे आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी
किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का 29 अक्टूबर का करंट अफेयर जो कि आपके सामने सम्मुखतः दिया गया है। दोस्तों जिसको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और पूरी वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और जो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया 3 से 4 दिन हमारे चैनल पर बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में और ख़ुद भी नोट्स बनाते चलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में जो कि बहुत जल्दी आने वाली है कल को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।